हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, उस प्रश्नों को लाए हैं दोस्तों। आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग बिना समय गंवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों इसकी संख्या 5 है। अगर आपको सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य पूछा जाए तो 15 हो जाएंगे, और अस्थायी सदस्य पूछ लिया जाए तो 10 हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को। आप कमेंट में बताएंगे कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, शाहनामा की कीर्ति है। शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी की कीर्ति है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है किसने की थी? दोस्तों दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म था जो अकबर द्वारा चलाया गया था। कब दोस्तों? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। अकबर किसका पुत्र था? तो दोस्तों हुमायूं का। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्तों बैसाखी सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी सिख धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। वर्तमान में 370 को समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है। अगला नंबर प्रश्न है, किस नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है? तो सतलज नदी पर दोस्तों। सतलज नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसलिए उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी दोस्तों। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकलती है। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा दोस्तों। कितना कितना किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई? 2525 किलोमीटर दोस्तों। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 आपका, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम कीड़े का भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती है दोस्तों एक प्रकार की मानसून हवाएं होती हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी फिल्म गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? कौन दोस्तों? गांधी जी जो एक फिल्म का निर्माण किया गया है उसमें गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वैन किलिंग से इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने दोस्तों? वैन किलिंग से। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जिसने सूरी वंश का संस्थापक दोस्तों शेरशाह सूरी ही थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपका, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप ने इसको लिखा था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसके कारण वायु का दबाव होता है? किसके कारण वायु का दबाव होता है दोस्तों? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। आप इसको भी याद में रखेंगे। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर। क्या हो जाएगा इसका? बैरोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों होमवर्क के रूप में आपको एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है।
दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ? भारत रत्न प्राप्त हुआ। दोस्तों क्या प्रश्न है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।